अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने अगर अपनी आपने अगर फॉर्म भरा है मौलवी की तैयारी के लिए और मौलवी के इम्तिहान देना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए चैनल बहुत बेस्ट होगा। ये चैनल नेम है ओनली फॉर एजुकेशन। आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के तमाम चीज़ों को PDF की शक्ल में, नोट्स की शक्ल में ले सकते हैं। जैसे आपने तमाम वीडियोस को देखा होगा, आप पढ़ने जा रहे हैं दिनियात दोम, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम तमाम स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो या इस्लामियात से हो। चारों फैकल्टी के स्टूडेंट को ये दोनों पढ़ना है। जो स्टूडेंट इस्लामियात लिए हैं उनके लिए दिनियात अव्वल, दिनियात दोम और दिनियात सोम तीनों पढ़ना होगा। ये जो पढ़ने जा रहे हैं आप दिनियात दोम, ये चारों के लिए है। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में लफ्ज़ अकाला का माना क्या होता है। लफ्ज़ अकाला का माना क्या होता है, तो जवाब देंगे लफ्ज़ अकाला का माना होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। इन तमाम चीज़ों को आपको गहराई से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 2 में है लफ्ज़ रेहन का माना क्या होता है। रेहन का माना, तो रेहन का माना होता है गिरवी रखना। क्या रखना? गिरवी रखना। रेहन का माना क्या होता है? गिरवी रखना। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाए। इसको मैं डाल दे रहा हूँ फ्लाइट मोड में ताकि कोई दिक्कत आपको दोबारा नहीं हो, कहीं से मैसेज वगैरह नहीं आए। देखते हैं सवाल नंबर 3 में खातिमुन नबीन से कौन मुराद है। जी, खातिमुन नबीन कहते हैं वो नबी जो तमाम नबियों के अख्ताम में आए, जिनको खात्मा किया, इसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको खातिमुन नबीन का से याद किया जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज किस तरह हुई। मेराज किस तरह हुई? जवाब देंगे कि बेदारी की हालत में। हमने इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल तफसील से समझाया है। कुछ लोग कहते हैं बेदारी की हालत में, कुछ लोग कहते हैं ख्वाब में, यानी कि सोने की हालत में। सो गलत है। सही जवाब है कि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज हुई है वो हुई है बेदारी की हालत में। मेराज का मतलब क्या होता है आप नहीं सुने होंगे तो मैं आपको सुना दूं, याद कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा, लाइफ में कभी काम आएगा। मेराज, मेराज में 4 हरफ है, मीम, 5 हरफ है, मीम, ऐन, रा, अलिफ और जीम। मीम से होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मोहब्बत है नबी से तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखिए आप। तो मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन से अर्श पे गए, रे से रातों रात गए, अलिफ से अल्लाह के पास गए और जीम से जिस्म के साथ गए या फिर कोई जिब्राइल के साथ गए, लेकिन बाहर कब गए। मीम से मोहम्मद साहब, मीम से मोहम्मद साहब, ऐन से अर्श पे गए, रे से रातों रात गए, अलिफ से अल्लाह के पास गए और जीम से जिस्म के साथ गए या फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ गए। बाहर के इसको आप जान लीजिए, आपको लाइफ में काम आएगा। ये मेराज का फुल फॉर्म है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में तलाक की कितनी किस्में हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तलाक की कितनी किस्में हैं? जवाब तलाक की 3 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6 में हज की कितनी किस्में हैं, तो हज की भी 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं कि कितने ऊँट पर ज़कात फ़र्ज है। ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपसे इम्तिहान में बार बार पूछा जाता है। कितने ऊँट पर ज़कात फ़र्ज है? बताएंगे 5 ऊँट पे ज़कात फ़र्ज है, 5 से कम ऊँट होगा तो आप पे ज़कात नहीं है। तमाम चीज़ें हमने सब्जेक्टिव में बिल्कुल तफसील से पढ़ा दिया है। ये आपका MCQ है। ये भी मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ कि इम्तिहान में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको तो ओ मार्कशीट मिलता नहीं है, मैट्रिक में, इंटर में मिलता है, लेकिन मौलवी और फौकानिया में नहीं मिलता है। इंशाल्लाह इस मुकम्मल वीडियो हम आपको बना कर देंगे। सवाल नंबर 8 देखते हैं, लुक्ता किसको कहते हैं। लुक्ता, लुक्ता, चलिए लुक्ता देखिएगा, ये लाम के बाद जो देख रहे हैं ना, ये जो नुक्ता देख रहे हैं ये काफ का नुक्ता है, जो का नुक्ता नहीं है। असल में क्या है? लुक्ता। आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे रहेगा। लुक्ता, लाम, काफ, तो ऐसे ऐसे है, लुक्ता है, ठीक है ना। उसको जो नहीं पड़ेगा, लुक्ता है। तो लगता होता है गिरी हुई चीज़। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको सामान अगर मिल जाए, पैसा हो, रुपया हो, कुछ भी हो, उसको बोलते हैं लुक्ता। रास्ते में गिरी हुई चीज़ को बोलते हैं लुक्ता बोलते हैं, ठीक है। जो मदारिस के स्टूडेंट हैं वो सब जानते होंगे, उनको अरबी में पढ़ाई जाती होगी। देखते हैं सवाल नंबर 9 में महर की कितनी मिकदार है। जी, महर की कम से कम मिकदार कितनी है बताएंगे। 10 दिरहम। क्या बोलेंगे? 10 दिरहम। सवाल नंबर 10 में निकाह में गवाही के लिए कितने शर्त हैं। 5 शर्त है। कितने हैं? गवाह तो 2 होता है,
लेकिन गवाही के लिए 5 शर्त है, आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना, तमाम चीज़ में शरत जो आपको तफसील में पढ़ाया गया, तफसील में पढ़ा दिया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, ज़िहार कफ़ारा में कितने रोज़े रखे हैं। ज़िहार कफ़ारा किसे कहते हैं, आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। मुख्तसर में ये सुनिए कि आपने जो किसी चीज़ का कसम खाया है उसमें आपको रोज़े कितने हैं, बताएंगे 60। कितने रोज़े, 60 रोज़े। ज़िहार किसे कहते हैं, यानी आपने अपने माँ को बीवी के दर्जा दे दिया, तो फिर उसमें देखा जाए कि आपकी नीयत क्या थी, तलाक की नीयत थी या ऐसे प्यार मोहब्बत से कहा था, तलाक की नीयत थी, तो उसको बोलते हैं ज़िहार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12 में, महरदैन की कितनी किस्में हैं। बताएंगे कि महरदैन की 2 किस्में हैं, एक महर मुअज्जल, एक महर मुअज्जल। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, महर मुअज्जल कैसे होगा। एक होता है महर मुअज्जल जीम के साथ, एक होता है महर मुअज्जल वाव के साथ। मतलब क्या होगा, महर मुअज्जल होता है कि फ़ौरन महफिल निकाह में ही बीवी की जो महरदैन होता है उसको अदा करने के महर मुअज्जल बोलते हैं, यानी कि फ़ौरन जल्दी तौर पे। और मुअज्जल कहते हैं कि ताख़ीर से, यानी जब आपके पास पैसे हो तब आप बीवी के महरदैन को दे सकते हैं। जी देखिए, इस तरह के तमाम मसाइल को हर चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम है जो आपको तमाम मसाइल की सही जानकारी देगा। हर एक चैनल पर विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपको पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। तो देखते हैं सवाल नंबर 12 के बाद 13 में, जलालैन निस्फ़ अव्वल के मुसन्निफ़ कौन है। ये तमाम चीज़ें हमने दुनिया 2 में तफसील से पढ़ा दिया है। देखिए जलालैन निस्फ़ अव्वल के मुसन्निफ़ कौन है, एक जलालुद्दीन लिखा है, एक जलालुद्दीन मुहिल्ली है, जलालुद्दीन सयूती है। कौन निस्फ़ अव्वल के हैं और कौन जो आखिर के हैं, उन दोनों को तफसील से पढ़ाया गया है। और ये देखिए जलालैन जो है लिखने वाले जलालुद्दीन है, 2 जलालुद्दीन मिलकर के लिखे थे, उसका नाम पड़ गया है जलालैन। यानी कि 2 मौलाना है जलालुद्दीन इसलिए कहा गया है जलालैन। आपसे वो जो तस्मिया पूछ सकता है कि जलालैन क्यों कहा गया, तो बताएंगे इसलिए कहा गया कि 2 जलालुद्दीन मौलाना मिलकर के लिखे हैं, आधा एक ने लिखा है और आधा एक दूसरे ने लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्दत रज़ाअत सहाबैन के नज़दीक क्या है। ये तमाम क्वेश्चन पे हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तफसील से पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको खुशी होगी, नहीं देखा होगा तो मैं तमाम वीडियो को लाइन बनाए आपको देखना पड़ेगा। इम्तिहान में एक भी नंबर आपसे छूटने वाला इंशाअल्लाह नहीं होगा। तो मुद्दत रज़ाअत सहाबैन के नज़दीक क्या है और इमाम शाफ़ी के नज़दीक क्या है, इमाम हनीफ़ा के नज़दीक क्या है, इन तमाम को इसमें बताया है। यहाँ रखिए कि सहाबैन के नज़दीक 2 साल है और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कितना है, 2.5 साल है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, शहीद की कितनी किस्में हैं। जी शहीद की कितनी किस्में हैं, बताएंगे। शहीद की 3 किस्में हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 में, काबा के चक्कर लगाने को क्या कहते हैं। जवाब, काबा के चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। इम्तिहान में आपको कैसे लिखना है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है और 1 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है और 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने नहीं समझा तो आपका इम्तिहान में नंबर कम से कम आएगा। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, भेड़ बकरी कितनी हो तो ज़कात वाजिब है। बताएंगे 140 अगर है तो ज़कात वाजिब है, 100 अगर 39 है तो उस पर ज़कात आपको वाजिब नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, गाय कितने हो तो ज़कात वाजिब है। पहले में आया था ऊँट के बारे में, यहाँ आ गया भेड़ बकरी के बारे में और तीसरा आ रहा है गाय के बारे में। बताएंगे कि गाय के 30 गाय पर 1 ज़कात वाजिब होता है। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, ज़मीन के पैदावार अगर बारिश से हो तो ज़कात कितना है, बारिश से नहीं हो तो ज़कात कितना है। ये तमाम सवाल आपको सब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। तो बताएंगे 10वां हिस्सा है ना, बारिश से हो तो 10वां हिस्सा, ठीक है। बारिश से नहीं हो तो उसको बोलते हैं, जिसे आदमी पटा करके पानी को पंप सेट से या किसी से अगर करता है तो उसका 20वां हिस्सा निकाला जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, वही लेकर आने वाले फरिश्ते कौन थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। सवाल लिखते हैं 21 में कि तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं। बताएंगे तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, वज़ू नमाज के लिए क्या है, शर्त है। क्या है, शर्त है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, ज़कात का माना क्या होता है। बताएंगे ज़कात का माना होता है पाक करने के, पाक होने के। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, सोने की ज़कात कम से कम कितने पर है। तो 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाता है।
देखते हैं सवाल नंबर 25 में, अगर आपने हमारे सब्जेक्टिव वीडियो को देख लिया तो इंशाअल्लाह उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से अलग हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक बार आपको सिर्फ नोट्स लेने की ज़रूरत है और उसको रिवीजन और मशक करने की ज़रूरत है। एक भी क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट को नहीं छूटता है, इस अंदाज से सजाया गया है और बनाया गया है। तो सोने की ज़कात कम से कम कितना है, 7.5 तोला पर। पूछ दे चांदी कितना है, तो 52.5 तोला चांदी पे आपके ज़कात वाजिब होता है। सवाल नंबर 25 में है, रज़ात का माना क्या होता है, तो रज़ात होता है दूध पिलाना, दूध पिलाना। ये स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं हमसे मुकम्मल तौर से नोट्स लेना तो इस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुकम्मल तौर से आप नंबर हमसे नोट्स ले सकते हैं, मामूली एक खर्च दे करके, जो कि काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग, आपको मैं खुले बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको सिर्फ 99 रुपये में आपको कंटेंट दे देंगे, 199 में दे देंगे, लेकिन आपके लिए वो कारामद साबित नहीं होगा, क्योंकि खुद उनको सही से इल्म नहीं है और आपको पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाने के उनको शौक़ है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल कंटेंट दे करके। और अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल सूरत से आप देख रहे हो कि वो पढ़ाने वाले वाकई पढ़ा लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्टिफिकेट के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको। तो 80 84 92 80 92 पर रब्ता कीजिए, आपको बिल्कुल देंगे हम, सिर्फ 299 में देंगे जी, मेरे पास कम की गुंजाइश नहीं है। 299 में देंगे आपको 6 सब्जेक्ट का, उर्दू हो, अरबी हो, दीनियात अव्वल हो, दीनियात दोम हो, दीनियात सोम हो, फ़ारसियन हो और हिंदी हो, तारीख़ इस्लाम हो, माशियात हो, समाज हो, हर एक आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको नोट्स देंगे, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, रेबा का माना क्या होता है। रेबा का माना उधर आया था, रिया का माना, यहाँ है रेबा का माना। रेबा का माना होता है ज़्यादा करना, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, एतकाफ़ क्या है जी। एतकाफ़ क्या है, सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, नफिल है, बताएंगे। एतकाफ़ क्या है, सुन्नत है, ये रमज़ान के महीने में, और बाकी दिनों में क्या है, एक तरह से नफिल भी हो सकता है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में, रोज़ा की कितनी किस्में हैं, तो रोज़ा की 3 किस्में हैं, आप जानते हैं। रोज़ा की कितनी किस्में हैं, फ़र्ज़ है, वाजिब और नफिल है। सवाल नंबर 29 में, यमीन की कितनी किस्में हैं, जवाब 3 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 30 में, सौम का माना क्या होता है, तो सौम का माना होता है रोज़ा। देखते हैं सवाल 31 में, अजीर की कितनी किस्में हैं, जवाब देंगे कि 2 किस्में हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 32 में, रोज़ा के कफ़ारे में कितने रोज़े हैं, तो 2 माह, यानी कि लगातार 60 रोज़ा रखना है। आपने रमज़ान का रोज़ा रखा और रोज़ा को आपने किसी वजह से तो आमदन तोड़ दिया, तो आपको लगातार 2 महीना रोज़ा रखना पड़ेगा। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, मखलूक की तकदीर को कौन तहरीर करता है। तहरीर माने कौन लिखता है, बताएंगे कि अल्लाह ताला लिखता है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 34 में, कि साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं, बताएंगे। साहिबैन से 2 लोग मुराद है, कौन है, देखिए यहाँ पर एक दे दीजिए, पाई दे दीजिए पाई। एक है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हैं इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। दोनों नाम एक नहीं है, मोहम्मद यूसुफ नहीं बल्कि अलग अलग है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह क्या बोलते हैं, साहिबैन बोलते हैं। पूछ दे इम्तिहान में कि शेखैन किसे कहते हैं, शेखैन है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 34 में है, 35 में है, मुश्तरी किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका था। मुश्तरी कहते हैं खरीदने वाले को और बाय कहते हैं बेचने वाले को। सवाल नंबर देखते हैं 36 में, कत्ल की कितनी किस्में हैं, बताएंगे। कत्ल की 5 किस्में हैं, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 37 में, सलात का माना क्या होता है जी। सलात का माना क्या होता है, जवाब देंगे। सलात का माना होता है नमाज और सौम का माना होता है रोज़ा। सवाल नंबर देखते हैं 38 में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या है, तो नोमान। यहाँ लिखा है ना, लंबा हो गया है, ये असल में क्या है, नोमान है। क्या है, नोमान है। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं आपको। नून ऐन मीम अलिफ, नोमान। नोमान बिन साबित, यानी नोमान इनका असल नाम है और वालिद का नाम है साबित, से अलियसा और बातेजर बीत साबित। तो मालूम हुआ कि इमाम हनीफा सल्लम क्या है, नोमान बिन साबित, नोमान बिन साबित। वो लाम नहीं पड़ेगा, असल में नून है, ऐन है, नोमान, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट में, यह आपका व्हाट्सअप नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर भी यही है, व्हाट्सअप यही है और मेरा फ़ोन पे नंबर भी यही, तीनों। मैं वो डुप्लीकेट काम नहीं करता हूँ। इससे आपका व्हाट्सअप चलेगा, इससे आपका कॉलिंग होगा, इससे आपका फ़ोन पे चलेगा, हर चीज़ आपका इसी से चलता है। जब चाहिए रब्ता कायम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट, जो तलबा व तालिबात हमसे रब्ता करेंगे, 24 घंटा उनके लिए खिदमत
ये सेवा हाजिर है। आप मुझे जब भी चाहे व्हाट्सअप करके जवाब ले सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या जो भी आप बातें हैं इस नंबर पे आप कर सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 39 में बाय का माना क्या होता है। ये 2-3 बार आ चुका क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाय का माना क्या होता है, बेचने वाला। बाय माने बेचने वाला, मुश्तरी माने खरीदने वाला। देखते हैं सवाल नंबर 40 में नमाज जुमा क्या है, फ़र्ज़ है जी। क्या है, फ़र्ज़ है। जानते हो ज़ोहर की नमाज़ छोड़ दी जाती है और जुमा की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो क्या है, फ़र्ज़ ऐन है। क्या है, फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ ऐन भी है। नमाज ईदैन क्या है, तो नमाज ईदैन यानी कि ईद और बकरीद की नमाज़ क्या है, तो ईद और बकरीद की नमाज़ क्या है, ये आपके लिए वाजिब है। देखते हैं सवाल नंबर 42 में कि नमाज जनाजा क्या है जी। नमाज जनाजा क्या है, कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर आप हमसे नोट्स लेते हैं, इन तमाम क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट बनाइए, लिखिए, 1 से 2 बार उसको पढ़िए, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको फ़ायदा होगा और एक भी क्वेश्चन आपके इम्तिहान में छूटने वाले नहीं होंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। देखते हैं सवाल नंबर 43 में सूरज ग्रहण की नमाज को क्या कहते हैं जी। पूछ सकता है, नमाज कुसूफ है, नमाज खुसूफ है, नमाज क्या है, बताएंगे। नमाज कुसूफ कहते हैं सूरज ग्रहण की नमाज को, और नमाज खुसूफ खे से बोलते हैं चांद ग्रहण की नमाज को। देखते हैं सवाल नंबर 44 में, ये भी क्वेश्चन नीचे आ सकता है, नमाज चांद ग्रहण की नमाज को क्या कहते हैं। तो इमाम हुसैन कब शहीद हुए थे, 10 मुहर्रम को। देखते हैं सवाल नंबर 45 में नबी साहब का रोज़ा है, वहाँ गलत हो गया है। रोज़ा यानी कि कब्र शरीफ कहाँ है, कब्र मुबारक कहाँ है, तो ये जो है ना दाल है, यह है रहेगा आपका रे रहेगा। क्या रहेगा, रे रहेगा। ठीक है, रोज़ा क्या रहेगा, रोज़ा मुबारक। ये दाल गलत से हो गया, प्रिंट हो गया है, बोलिए कि रोज़ा है। रोज़ा कहाँ है, रोज़ा माने क्या होता है, कब्र कहाँ है, बताएंगे मदीना शरीफ में। देखते हैं सवाल नंबर 46 में 5 वक़्त की नमाज में कितनी रकात नमाज फ़र्ज है जी। सिर्फ फ़र्ज बताएंगे 17। कितने हैं, 17। जोड़ सकते हैं, फजर में 2 रकात फ़र्ज, जोहर में 4 रकात, 4 2 6, असर में 4 रकात, तो 6 4 10, असर में 4 रकात, बोलेंगे 10 4 14। फिर जोड़िए, फजर में 2 रकात, जोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात और मगरिब में 3 रकात और इशा में 4 रकात। टोटल है आपका 17 रकात नमाज दिन रात के 5 वक्त की नमाज में फ़र्ज है। सुन्नत नफिल को यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, नहीं जमा किया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 47 में दुआ क़ुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है। दुआ क़ुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है, सही जवाब वाजिब में, और वो कौन है, नमाज वितर की नमाज है। कौन है, वितर की नमाज है। देखते हैं सवाल नंबर 48 में इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, 5 है। कौन कौन है, नंबर 1 तौहीद की इकरार करना यानी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और नंबर 2 में है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, 3 में रमज़ान शरीफ के 30 रोज़े रखना, और 4 में अल्लाह ने माल दिया तो माल का ज़कात देना, और 5 में अल्लाह ने और आपको दिया है तो रमज़ान ये खाना काबा शरीफ का हज करना, ये ना बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। ये आपके 5 इस्लाम की बुनियाद है और 5 इस्लाम के अरकान है। देखिए सवाल नंबर 49 में आ गया, क्या क्या आ गया कि नमाज चाँद ग्रहण की नमाज क्या कहते हैं, नमाज खुसूफ। सूरज ग्रहण को कुसूफ काफ से, और चाँद ग्रहण को क्या बोलते हैं, खे से खुसूफ। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 50 में, ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, कितने किस्म के लोगों को ज़कात देना है। ये भी सवाल पिछले बार इम्तिहान में पूछा गया था, तो जवाब देंगे कि 7 किस्म के लोगों को ज़कात देना मुनासिब और ज़रूरी है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर रहा, व्हाट्सअप नंबर रहा, कॉलिंग नंबर रहा, और फ़ोन पे भी नंबर यही रहा। आप चाहें तो हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। बस आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप नोट्स नहीं लेते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर। बहुत मेहनत और कोशिश वीडियो बनाया जाती है, और उसके बाद दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चे पढ़ लें। अपने लिए पढ़ना कोई पढ़ना नहीं है, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। मेरे नबी का फरमान है कि जो अपने लिए पसंद करो दूसरे के लिए पसंद करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपका हक बनता है कि आप वीडियो दूसरों तक जरूर पहुँचाइए। फिर मिलूँगा दूसरी चीज़ लेकर के, तब तक कि अल्लाह हाफिज़।